सभी से नमो बुद्धाय, जय भीम। आज उस युग पुरुष की कहानी का अंत हुआ था जो दुनिया में महान सुधारकों में उनकी गिनती की जाती है। समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को महाराष्ट्र की धरती पर हुआ था और उन्होंने अपने एक लंबे जीवन कार्यकाल में, लंबे समय में उन्होंने समाज के लिए अपने आप को, अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। और उनका 28 नवंबर, आज के दिन 28 नवंबर 1890 ईस्वी को पुणे में जो है उनका अंतिम परिनिर्वाण हो जाता है। और उन्होंने अपने लंबे समय में जो है उनका जो जीवन रहा, उस जीवन में उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए। उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला। उनकी पत्नी माता सावित्री बाई फूले का जो संघर्ष रहा उनके जीवन में। ज्योतिबा फूले की ये कहानी है कि उनको मारने के लिए कोई साहूकार भेजता है कि ज्योतिबा फूले की तुमको हत्या करना है। तो वो लोग जब ज्योतिबा फूले की हत्या करने के लिए आते हैं तो ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सो रहे होते हैं। तो रात का समय था। रात के समय में जब ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सो रहे थे, तभी जो उनकी हत्या करना चाहते थे वो लोग आते हैं। जब वो लोग आते हैं तब जो है ज्योतिबा जब दरवाज़ा खटखटाता, वो जो मारने के लिए आया, तो दरवाज़ा ज्योतिबा फूले खोलते, सोचते इतनी बजे रात को कौन हमको याद किया है। तो लेकिन रात को जब उनकी कुल्हाड़ी में धार तेज देख करके जो है लपलपाती हुई, तो उनको लगा कि शायद ये मेरी हत्या करने वाले हैं क्या। तो उन्होंने पूछा, आप कौन हो? उन्होंने कहा, मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे आपकी हत्या करना है। तो उन्होंने कहा, ज्योतिबा फूले ने इस बात को कहा कि आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपनी पत्नी से कुछ बात कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक बात कहा अपनी पत्नी से कि तुम एक काम करो। माता सावित्री बाई फूले से उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, जो ये पिछड़ा समाज है, जो वंचित शोषित समाज है, इनको तुम पढ़ाने का कार्य नहीं रोकोगी। इस तरीके से उन्होंने जब अपनी पत्नी को यह संदेश दिया तो जो ये सुन रहे थे उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे समाज को ही पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं। उनके समय सोचिए दिमाग में कैसे डाइवर्ट होता है कि ये तो हमारे समाज को पढ़ाने की बात हो रही। तो मैं भी तो उसी समाज से आता हूँ जिससे समाज को ये पढ़ाने का काम करते। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं मुझे की गई थी कि हमको हत्या क्यों करना है। लोग सिर्फ पैसा 10,000 उस समय उनको पैसा मिला था। आज के समझिए कितने वर्ष पहले, तो आज उसकी कीमत कितनी होगी। तो सोचिए ज्योतिबा फूले की क्या कीमत उस समय थी और क्या कीमत आज है कि उनको मारने के लिए 2 लोगों को नियुक्त किया जाता है जो 10-10 हज़ार पर नियुक्त किए गए थे। तो जब ज्योतिबा फूले की इस बात को सुनते हैं कि आपको बहुजन समाज के जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाने का कार्य आपको नहीं रोकना है, तो यह सुन करके उनका रूह कांप जाता है कि अरे ये तो हमारे समाज को ही पढ़ाने की बात हो रही और हम जो है इनको ही मारने पर जो है तुले हुए हैं। तो वो जो है अब क्षमा याचना मांगते हैं और सुबह होते ही अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए वे स्कूल में आते हैं। ज्योतिबा फूले का यही एक संघर्ष नहीं है, उनके जीवन में सिर्फ तमाम संघर्ष हैं। बाल विवाह पर रोक लगाना, विधवा विवाह कराना, यह एक बहुत बड़ी उस समय की क्रूर व्यवस्था को जो उन्होंने तोड़ करके रख दिया। आप समझ सकते हैं कि जो आज बाल विवाह आखिर क्यों किया जाता था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, ताकि जो जाति व्यवस्था थी उस समय और आज भी, जब उसका बचपन में ही शादी हो जाएगा तो वह अपनी जाति में ही, अपनी कौम में ही शादी करेगा, अन्य जातियों में शादी नहीं कर पाएगा। तो जब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और फूले का कभी मिलन नहीं हुआ था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना सामाजिक गुरु ज्योतिबा फूले को माना। यह मजाक की बात नहीं है, यह बिल्कुल सत्य बात है कि ज्योतिबा फूले को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना गुरु माना। और जब गुरु माना तो गुरु मानने
के बाद जो है उन्होंने बाबा साहब ज्योतिबा फूले और बुद्ध की विचारधारा को लेकर के लोगों के बीच में जन जन तक पहुंचाया। और जब संविधान लिखने की बारी आई तो उन्होंने संविधान में इस बात को भी वर्णित कर दिया, जो आज संविधान को नहीं मानते हैं, ज्योतिबा फूले को नहीं मानते हैं, बाबा साहब को नहीं मानते हैं, लेकिन बाबा साहब संविधान को जरूर मानते हैं। भले विरोध करते हैं लेकिन बाबा साहब का संविधान उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम करती है। लेकिन आज हम ज्योतिबा फूले के विषय में ही बात करेंगे, क्योंकि वे एक ऐसे समाज सुधारक रहे जो कि माली समाज से आते हैं। माली समाज के लोग ही ज्योतिबा फूले को नहीं जानते कि ये ज्योतिबा फूले कौन थे। ज्योतिबा फूले ओबीसी समाज से ही बिलोंग करते थे, लेकिन ओबीसी समाज अजगर की तरह खा पी करके सो गया है। यह कब जागेगा इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये समय जो है एक ऐसी परिस्थिति बन गई है। आप देख ही रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, दुनिया भर का हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जिसके नीचे ऐसी जो विचारधारा थी, जो शिक्षा की तरफ लेके जाते थे ज्योतिबा फूले, उस शिक्षा का दमन हो रहा है। और इस दमन का कारण यह शूद्र समाज ही है, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि आप अगर शिक्षा की तरफ जाओगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप खुद उस रास्ते पर जा रहे हो जिस रास्ते पर जो है कोई जाने से पहले आप 10 बार सोचिए कि इस रास्ते पर हम जा रहे हैं तो इसका अंजाम क्या होने वाला है। क्योंकि जो ज्योतिबा फूले ने जो रास्ता हमको दिया, उस रास्ते पर क्या हम जो है पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, कभी हम इस पर विचार नहीं करते हैं। तो हमको विचार करने की ज़रूरत है। ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर एक बार फिर मैं आप सबसे उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ रजा विदा लेता हूं। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।